हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 शेल्टर फॉर एवरीवन। टाइप्स ऑफ हाउसेस। वी ऑल लिव इन अ हाउस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हार्श वेदर, wild animals and thieves. The type of house we live in depends on the climatic conditions and the terrain of the place. Moreover, the availability of building materials, the preferences of people and the costs to be incurred also play an important role. यहाँ हमें बताया जा रहा है मकानों के प्रकार के बारे में। हम सभी कठोर मौसम, जंगली जानवरों और चोरों से खुद को बचाने के लिए घरों में रहते हैं। हम जिस प्रकार के घर में रहते हैं वो स्थान की जलवायु परिस्थितियों और इलाके पर निर्भर करता है। इसके अलावा निर्माण सामग्री की मौजूदगी का होना ज़रूरी है। लोगों की पसंद और आने वाली लागत यानी खर्चा, जो मकान बनाने, घर बनाने के ऊपर जो खर्चा आता है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। There are mainly two kinds of houses, कच्चा हाउस and पक्का हाउस। कच्चा houses are made using mud, straw and wood. पक्का houses are made using cement, bricks, stones and iron. A house may be big or small, depending on people's need, availability of space and cost involved. यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि घर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कच्चा मकान और पक्का मकान, या कच्चा घर और पक्का घर भी कह सकते हैं हम। कच्चे घर किस चीज़ों से बने होते हैं? मिट्टी, मिट्टी यूजिंग मड, स्ट्रॉ एंड वुड। मिट्टी, भूसा और लकड़ी से के इस्तेमाल से कच्चा घर बनाया जाता है। और पक्के घर को बनाने में कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ होता है? सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स एंड आयरन। आगे बढ़ते हैं हम। अ हाउस में बी बिग और स्मॉल डिपेंडिंग ऑन पीपल्स नीड। अब जो ये घर, जो लोग घर बनाते हैं, लोगों की ज़रूरत, जगह की उपलब्धता और लागत पर निर्भर करता है। बड़ा या छोटा घर कैसा भी है, ये लोगों के कॉस्ट पे निर्भर करता है, लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं। ठीक है, कितनी उनकी पॉकेट अलाउ करती है। नेक्स्ट है, इन प्लेन्स हाउसेस आर बिल्ट विद फ्लैट रूफ्स। मैदानी इलाकों में मकान सपाट छत वाले बनाए जाते हैं। सपाट मतलब प्लेन छत वाले बनाए जाते हैं। फैक्ट कॉर्नर पढ़ लेते हैं। People who roam about from one place to another called gypsies. अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं उन्हें जिप्सी कहा जाता है। They build temporary houses that can also be moved from one place to another. वे अस्थायी घर भी बनाते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अ पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस की पिक्चर भी बनाई गई है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। एरियाज दैट गेट हैवी स्नोफॉल और रेनफॉल हैव हाउसेस विद स्लैंटिंग रूफ्स सो दैट वाटर और स्नो डज नॉट कलेक्ट ऑन द रूफ। यहाँ क्या बता रहे हैं? जिन क्षेत्रों में बर्फबारी भारी मात्रा में होती है या वर्षा होती है वहाँ तिरछी छत वाले घर होते हैं ताकि छत पर पानी या बर्फ जमा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, इन एरियाज प्रोन टू फ्लड्स
houses are built on stilts, ताकि अब यहाँ पे इन एरिया में कौन से तरीके के होते हैं, इन क्षेत्रों में मकान खंभों पर बनाए जाते हैं. This means that the house is raised from the ground to ensure that flood water does not inundated. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में खंभों वाले घर बनाए जाते हैं. इसका मतलब ये है कि घर ये सुनिश्चित करने के लिए जमीन से उठाया जाता है कि बाढ़ का पानी इसमें ना आए. नेक्स्ट है इन आर्कटिक रीजन्स. कौन से क्षेत्रों की बात कर रहे हैं अब ये आर्कटिक क्षेत्रों की बात कर रहे हैं. वेयर देयर इज स्नो थ्रू आउट द ईयर, जहाँ हमेशा पूरा सालों साल बर्फ जमा रहती है. पीपल मेक इग्लूज विच आर हाउसेज ऑफ स्नो ब्रिक्स. द स्नो ट्रैप्स द हीट इनसाइड द इग्लू. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्कटिक क्षेत्रों में जहाँ साल भर बर्फ रहती है, लोग वहां पे किस तरीके के घर बनाते हैं, इग्लू, जो बर्फ की ईंटों से बने घर होते हैं. बर्फ इग्लू के अंदर गर्मी को उत्पन्न करती है. ओके, नेक्स्ट है in regions where earthquakes often occur, people make houses of wood or other light material to prevent excessive loss of property. अब यहाँ बता रहे हैं उन क्षेत्रों में जहाँ अक्सर भूकंप आते जाते रहते हैं, लोग संपत्ति के अत्यधिक नुकसान को रोकने के लिए लकड़ी या अन्य हल्की सामग्री के घर बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो कभी भी भूकंप आ जाता है और घर ढह जाते हैं, तो लकड़ी का रहता है तो दोबारा से बनाया जा सकता है. नेक्स्ट है रीजन्स दैट लाई ऑन रिवर बैंक्स और नियर बैक वाटर्स हैव पीपल लिविंग इन हाउस बोट्स. अ हाउस बोट इज अ मोबाइल होम. ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसे क्षेत्र जो नदी के किनारे या बैक वाटर के पास स्थित हैं, वहाँ लोग रहते हैं और वो जो घर होते हैं हाउस बोट वाले, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं. उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हाउस बोट या मोबाइल होम. अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ मोबाइल होम इज अ caravan, often used by tourists on a long road journey. आपने देखा होगा लॉन्ग रोड जर्नी पे मोस्टली जो टूरिस्ट होते हैं वो कैरावन यूज करते हैं. नेक्स्ट है एक्टिविटी कॉर्नर. गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, मेक अ कोलाज पिक्चर ऑफ द टाइप्स ऑफ हाउसेज लिस्टेड अबव. है ना, अब जो हमने ऊपर पढ़े हैं उसके मतलब इग्लू पढ़ा हमने, कच्चा घर पक्का घर पढ़ा. ठीक है, उस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो ताकि आपको याद रहे. नेक्स्ट आते हैं हम सेटलमेंट्स इन सिटीज एंड विलेजेस, यानी शहरों और गांवों में बस्तियां. अब शहरों और गांव में बस्तियां आपने भी देखी होंगी. चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं. अ सेटलमेंट इज अ ग्रुप ऑफ हाउसेस. बस्ती घरों का एक समूह है. इन रूरल एरियाज, रूरल से आप रूरल और अर्बन पढ़ेंगे. रूरल एरिया मतलब बैकवर्ड एरियाज, जो गांव जिन्हें गांव कहते हैं, पिंड कहते हैं, वो रूरल एरियाज में आते हैं. अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउसेज इज कॉल्ड अ हैमलेट. ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के छोटे समूहों को
कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हैमलेट कहा जाता है। अ विलेज इज बिगर देन हैमलेट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अर्बन एरियाज ऑल्सो हैव कॉलोनीज ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज देयर आर हाई राइज and multi-story buildings that can accommodate a lot of people. However, there are also shanty towns in all metropolitan cities. In shanty towns, people live in slums or juggies, which are built of cheap materials such as mud and sheets of iron. अब यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि एक गांव एक टोले से बड़ा होता है, यानी हैमलेट बड़ा हो, हैमलेट जो है, विलेज इज बिगर देन हैमलेट, यानी गांव बड़ा होता है किससे, हैमलेट से। तो हैमलेट एक बस्ती का रूप होता है। ठीक है जी। शहरी क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों की कॉलोनियों, शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, आवासीय क्षेत्र यानी रेजिडेंशियल एरिया शहरों में पाया जाता है। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां पे क्या पाया जाता है, वहां पे बस्तियां पाई जाती हैं। महानगरों में ऊंची ऊंची बहुमंजिली इमारतें होती हैं, यानी फ्लैट्स होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। हालांकि however देर आर ऑल्सो शैंटी टाउन्स। अब ये शैंटी टाउन्स क्या होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों को शैंटी टाउन्स कहते हैं। ठीक है, शैंटी टाउन्स झुग्गी झोपड़ियों को कहते हैं, कुटिया को कहते हैं, मड़ई को कहते हैं। ओके। झोपड़पट्टी कस्बों में लोग झुग्गियों या झुग्गियों में रहते हैं जो सस्ती सामग्री जैसे मिट्टी और लोहे की चादरों से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्विक कनेक्ट, अभी आप कर सकते हैं खुद भी, फिलअप्स हैं कुछ। फर्स्ट है, इन अ डैश हाउस इज मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड वुड। तो कौन से घर बनते हैं, वो घर जो कि मिट्टी, भूसे और लकड़ी से बनाए जाते हैं, उसको कौन सा घर कहते हैं, कच्चा हाउस या कच्चा घर। नंबर 2 है, अ डैश इज अ मोबाइल हाउस यूज्ड बाय पीपल ऑन लॉन्ग जर्नीज। तो लॉन्ग जर्नी के लिए जो टूरिस्ट होते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, कैरावन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पे है, अ हाउस मेड अप ऑफ स्नो ब्रिक्स इज कॉल्ड एन डैश इग्लू। ठीक है जी। अ ग्रुप ऑफ हाउसेज इन अ रूरल एरिया इज कॉल्ड अ हैमलेट। यहाँ बच्चे ने गलत स्पेलिंग लिखे हैं हैमलेट के। ठीक है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमल शेल्टर्स। अब हम एनिमल शेल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंसानों को घरों की ज़रूरत होती है, ऐसे कई एनिमल्स हैं जो अपनी कॉलोनीज में रहते हैं, शेल्टर्स में रहते हैं। आइए पढ़ते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर। दे मेक they make their shelters or homes in different ways. Many animals live in colonies. तो जी इंसानों की तरह जानवरों को भी आश्रय की जरूरत होती है। वे अलग अलग तरीकों से अपना आश्रय स्थल या घर बनाते हैं। कई जानवर कहाँ रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है बीज। बीज के बारे में हम पढ़ते हैं। बीज हैव वेल डेवलप्ड कॉलोनीज एंड एन एफिशिएंट वर्किंग सिस्टम। तो मधुमक्खियों के पास अच्छी तरह से विकसित कॉलोनियों
और एक कुशल कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा वो अपने कॉलोनी बनाती हैं। अ कॉलोनी ऑफ बीज इज कॉल्ड अ बी हाइव। अब जो इनकी कॉलोनीज को क्या कहते हैं? बी हाइव के नाम से जाना जाता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बीज इन ईच बी हाइव। ठीक है, प्रत्येक बी हाइव में 3 तरीके की मक्खियां रहती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द क्वीन, वर्कर bees and drones. Each kind of bee has a defined job and its body shape is suited to the task. The queen bee is the largest bee in the beehive. It lays eggs. Drones are male bees that help in reproduction. Worker bees are the smallest. Their job is to build and guard the beehive, gather food and tend to the queen bee. अब यहाँ पे भाई बहुत काम बताया है मधुमक्खियों का। मधुमक्खियों के पास अच्छी तरह से विकसित कॉलोनियां होती हैं और उनको बनाने के लिए एक सिस्टम भी होता है, कार्य प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत वो अपनी कॉलोनीज बनाती हैं। मधुमक्खियों की कॉलोनी को मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है, बी हाइव कहा जाता है। प्रत्येक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। रानी मक्खी, श्रमिक मधुमक्खियां यानी वर्कर बीज और ड्रोन। प्रत्येक प्रकार की मधुमक्खी का एक विशेष कार्य होता है और उसके शरीर का आकार कार्य के अनुकूल होता है, जैसे कि बताया गया है। ठीक है, each kind of bee has a defined job and its body shape is suited to the task. ठीक है, तो एक स्पेशल उनका काम होता है, शरीर के आकार के अनुकूल वो कार्य करती हैं। छत्ते में काम करने वाली रानी मक्खियां छत्ते में सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। यह अंडे देने का काम करती है। ड्रोन नर मधुमक्खियां हैं जो प्रजनन में मदद करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां यानी वर्कर बीज जो होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं और उनका काम मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण करना और उसकी सुरक्षा करना होता है, भोजन इकट्ठा करना और रानी मधुमक्खी की देखभाल करना भी होता है। नेक्स्ट हम करते हैं एंट्स। कॉलोनीज ऑफ एंट्स build their nest underground. The anthill that we see above the ground is the mouth or the entrance of the nest. The queen ant lays eggs while worker ants look after eggs and find food. Ants use their antenna for communication. Anthills have several well-connected and well-ventilated chambers, tunnels, and a sanitation system. It is a highly sophisticated network. अभी क्या बता रहे हैं हमें एंट्स के बारे में? यहाँ बता रहे हैं चींटियों की बस्ती जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाती हैं, यानी अपना घर बनाती हैं। जमीन के ऊपर हम जो एंथिल देखते हैं वह घोंसले का मुंह या उनका मतलब एंट्रेंस प्रवेश द्वार है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, जबकि जो वर्कर एंट्स होती हैं, श्रमिक चींटियां अंडों की देखभाल करती हैं और भोजन ढूंढती हैं। चींटियां संचार के लिए अपने एंटीना का उपयोग करती हैं, यानी कम्युनिकेशन के लिए अपने एंटीना का यूज करती हैं। एंथिल में
कई अच्छी तरह से जुड़े हुए और अच्छी तरह हवादार मतलब उनका जो घर होता है वो हवादार होता है। सुरंगें और एक बहुत ही अच्छी प्रणाली वो यूज़ करती हैं अपना एंथिल को बनाने के लिए, और एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क होता है ये इनका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टर्माइट्स। टर्माइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अ टर्माइट कॉलोनी इज एन organized social colony. Worker termites do not have wings. They take care of eggs, find food, and maintain the colony. Soldier ants, as the name suggests, have the task of protecting the colony against predators. अब यहाँ क्या बता रहे हैं हमें? यहाँ बताते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं हमें, चींटियाँ पढ़ ली, अब हम दीमक के बारे में पढ़ रहे हैं। दीमक कॉलोनी एक संगठित सामाजिक कॉलोनी है, ऑर्गेनाइज सोशल कॉलोनी। वर्कर टर्माइट्स यानी वर्कर दीमक, श्रमिक दीमक के पंख नहीं होते। वे अंडों की देखभाल करते हैं और भोजन ढूंढते हैं और कॉलोनी का रखरखाव करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, सैनिक चींटियों का काम शिकारियों से कॉलोनी की रक्षा करना होता है। ठीक है जी। अब बच्चों हमने ये तो चैप्टर कर लिया है। अब नीचे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। कीवर्ड्स हैं कच्चा हाउस, a house made using mud, straw and wood is called कच्चा house. Clear है। पक्का house, a house made using cement, bricks, stones and iron is called a पक्का house. Settlement, a group of houses is called settlement. Hamlet, a small group of houses in rural areas is called a hamlet. Beehive, a colony of bees is called beehive. नेक्स्ट है शेल्टर। एक नज़र इस पे भी हम डाल लेते हैं। शेल्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ शेल्टर। Kinds of houses. Number 1 है the types of house we live in depends on the terrain and climate of the place. Availability of building material, personal preferences and cost of building houses can be कच्चा और पक्का हाउस। अब जो कच्चा पक्का हाउस है उसके लिए हमें किन किन स्थितियों और चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम किस प्रकार के घर में रहते हैं, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये उस स्थान की जहाँ हम रहते हैं उस जगह की भूभाग और जलवायु वातावरण पर निर्भर करता है। निर्माण सामग्री यानी घर को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो व्यक्तिगत मसला है, व्यक्तिगत पसंद और नापसंद होती है। किसी का छोटा घर होता है, किसी का बड़ा घर होता है, और ये सारी चीज़ें किस पे? मकान बनाने की लागत पर निर्भर करती हैं। ठीक है, लागत मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इंकर्ड। इंकर्ड मतलब खर्चा जो आता है घर को बनाने में। नेक्स्ट है सेटलमेंट्स इन विलेजेस एंड सिटीज। अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हाउसेज in a rural area is called a hamlet. ग्रामीण क्षेत्र में यानी रूरल एरिया, ग्रामीण पिछड़ा इलाका, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के छोटे समूह को कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। हैमलेट, इंग्लिश में हैमलेट कहते हैं, जो कि एक गांव से भी छोटा होता है। ठीक है, स्मॉलर देन अ विलेज। इन अर्बन एरियाज
we find residential colonies, high rise and multi-story buildings are made in metropolitan cities. अब महानगरों में क्या होता है, शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें होती है, बहुमंजिला इमारतें होती हैं, ठीक है, जिन्हें मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग कहा जाता है। तो जो हमने ये पढ़ा कि अर्बन एरियाज में क्या होता है, मल्टी स्टोरीज होती हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज होती हैं, और विलेजेस में क्या होता है, रूरल एरियाज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ हाउसेस होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउसेस होते हैं, एंड हैमलेट्स पाए जाते हैं। एनिमल शेल्टर्स, मैनी एनिमल्स लिव इन ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज. Bees have well-developed colonies called beehives. Each bee in the beehive has a fixed role. ठीक है जी, जो प्रत्येक जो मक्खियाँ हैं, इनका अपना एक काम करने का फिक्स्ड रोल होता है, उनका एक सुनिश्चित कार्य प्रणाली होती है, किसने क्या काम करना है, काम बटे होते हैं। इस प्रकार से उनका जो कॉलोनी है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो होप आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।